हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। वेलकम टू केसीआई। डाइजेशन के लगभग 4 लेक्चर अपन देख चुके थे। ठीक है, आज अपना डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन का 5th चैप्टर है। पिछले क्लास में अपन ने डेंटल फॉर्मूला कवर किया था। क्या होता है डेंटल फॉर्मूला, है ना? किन चीजों के बारे में पढ़ते हैं डेंटल फॉर्मूला के बारे में, है ना? अच्छा, जो लोग डेंटल साइंस में इंटरेस्टेड हैं, जो लोग आगे चल के बीडीएस एग्जाम्स क्वालिफाई करना चाहते हैं, नीट के थ्रू ही है हालांकि, है ना? बीडीएस यानी कि बैचलर इन डेंटल साइंस की जो डिग्री होती है वो लेना चाहते हैं, या फिर जो लोग डेंटिस्ट बनना चाहते हैं, दांतों में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, दांत उखाड़ने में, तोड़ने में, है ना? वो लोगों के लिए डेंटल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 4 लेक्चर अपन खत्म कर चुके थे। लास्ट क्लास में अपन ने जो देखा था वो ये सेगमेंट था आपका, क्या? डेंटल फॉर्मूला, ना? ये सेगमेंट अपन देख चुके थे लास्ट क्लास में। ठीक है, चाइल्ड का क्या होता है? 2102 102 बाई 2102 इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स, इस सीक्वेंस में ये सब होते हैं। ठीक है, ये डेंटल फॉर्मूला अपन देख चुके थे। एडल्ट का क्या है? 2123 बाई 2123 2123 बटे 2123, है ना? 17 ईयर ओल्ड का कितना है? 2122 बाई 2122। ठीक है ना? ये सब अपन पिछली क्लास में देख चुके थे। नेक्स्ट अपन को देखना है सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, दांतों के बारे में अपना जो भी था, जितना था वो हो गया है। ठीक है, अब और कुछ नहीं है। ठीक है, कोई नहीं बताएगा इससे ज्यादा और कुछ। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा कुछ और है ही नहीं। ठीक है, देख रहे हैं अपन नेक्स्ट सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, जो आपके ग्रंथ उपस्थित होते हैं, आप जैसा कि डायग्राम में देख पा रहे होंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और ये हो गया। आप 3 चीजें देख पा रहे होंगे उसमें, है ना? 3 दिख रही है। 3 पेयर्स हैं, यानी कि 6 होते हैं। 3 पेयर्स का मतलब है 3 जोड़े। देख लो भाई साहब क्या लिखा है सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। सलाइवरी ग्लैंड्स इन ह्यूमन 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन, मतलब इंसानों की बात कर रहे हैं। इंसानों में 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 3 पेयर, अर्थात 3 जोड़े। 3 जोड़े का मतलब कितना हो जाता है? 6। ठीक है भाई साहब, ये पहली लाइन क्लियर हो गई आपकी यहां तक। These are situated outside the buccal cavity. These are situated यानी कि ये कहां उपस्थित होते हैं? कहां होते हैं? आउटसाइड द वक्कल कैविटी। वक्कल कैविटी आपका बताया था, जो मुख द्वार है। मुख द्वार, आपके मुंह के अंदर की जो खाली जगह है उसको कहते हैं क्या? वक्कल कैविटी। ठीक है, जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं ये कहां पे उपस्थित होते हैं? आउटसाइड द वक्कल कैविटी, यानी कि आपके मुख द्वार के बाहर। बाहर का मतलब ये नहीं ऐसे चेहरे के बाहर ऐसे लटकते होंगे, है ना? रहते तो अंदर ही है यहाँ पे, लेकिन सिर्फ बक्कल कैविटी किसको बोलते हैं? अंदर की ये खाली जगह की, लेकिन ये होते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं कहां पे? आउटसाइड द बक्कल कैविटी। कहां पे? TOUTSIDE, आउटसाइड द बक्कल कैविटी। ठीक है, ये हो गया भाई साहब। अब देख लो कौन कौन से होते हैं। पहले बात कर रहा है, पहला है पैरोटिड ग्लैंड। कौन सा है? पहला पैरोटिड ग्लैंड। दूसरा है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। तीसरा है सबलिंगुअल ग्लैंड। ये ले भाई साहब के तीनों ग्लैंड हो गए। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, इट हैज एक्सटेंशंस डक्ट। यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स में। अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा कौन सा ग्लैंड है, तो आपका जवाब तुरंत आएगा कौन सा? पैरोटिड ग्लैंड, है ना? पैरोटिड ग्लैंड क्या है? पैरोटिड ग्लैंड, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, यानी कि ये सबसे बड़ा ग्लैंड है। ठीक है भाई साहब, एक बात क्लियर हो गई। इट हैज एक्सटेंशंस डक्ट। डक्ट यानी कि जो आपकी नली होती है ना, पाइप, उससे कौन सी निकलती है? एक्सटेंशंस। कौन सी निकलती है? आपकी
एक्सटेंशंस, STENSONS, एक्सटेंशंस डक्ट, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या आया, लार्जेस्ट, क्या, LARGEST, लार्जेस्ट, यानी कि ये पहला तो क्या है, सबसे बड़ा है। तो दूसरा क्या है, इसमें से कौन सी नली निकलती है, एक्सटेंशंस डक्ट। ये आपका हो गया पहला, ठीक है। कौन सा, पैरोटिड ग्लैंड। देख लो ये ऊपर वाला है ना, क्या आपको दिखाई दे रहा है कि इन तीनों में से ये सबसे बड़ा है, इन तीनों में से ये क्या है, सबसे बड़ा है, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना। तो ये क्या है आपका लार्जेस्ट ग्लैंड है, कौन सा, पैरोटिड ग्लैंड, कौन सा, पैरोटिड ग्लैंड। दूसरा देखो आप, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। इसको सब मैंडिबुलर ग्लैंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको बताया था कि इंसान की जो जबड़ा होती है, जॉ, ऊपर वाली को बोलते हैं कौन सा, मैक्सिला। यहां पे मान लो अगर आपको बना दिए जाए ये ऊपर वाली, ये नीचे वाली, ठीक है, ये ले आपके ऐसे दांत बना दिए, दिखाई दे रहा है आपको, ये ले आपके ऐसे दांत बना दिए, ठीक है। ये हो गया आपकी कौन सी जबड़ा, MAXILLA, इसको क्या बोल रहे हैं, मैक्सिला। और नीचे वाले को क्या बोल रहे हैं आपका, मैंडिबल, क्या, MANDIBLE, नीचे वाली को क्या बोल रहे हैं, मैंडिबल, ठीक है। तो इसको कहां गया, ये है सब मैंडिबुलर क्यों बोल रहे हैं, सब यानी कि उसके नीचे। एक होता आपने शब्द सुना होगा, इंस्पेक्टर, ठीक है। दूसरा आपने ये भी सुना होगा, सब इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर के जो नीचे होता है वो कौन सा होता है, सब इंस्पेक्टर। वैसे ही है ये मैंडिबल है ना, ये नीचे वाली कौन सी है, मैंडिबल है ना, इसके नीचे जो ग्लैंड होती है उसके बोलते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। और यहां पे देखो तीसरा है क्या, सब लिंगुअल ग्लैंड, क्या, सब लिंगुअल। यहां पे एक शब्द आ गया, आपको मैं बता दूं कौन सा, लिंगुआ, ठीक है, कौन सा है, सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। सब का मतलब तो बता दिए आपको पहले ही, उसके जो क्या होता है, नीचे। लिंगुआ का मतलब पता क्या होता है, लैंग्वेज। लिंगुआ का मतलब आपको लैंग्वेज भी समझ में आ रहा होगा कुछ लोगों को, ठीक है। यहाँ पे लिंगुआ, लैंग्वेज किससे, बोली किससे, जीभ हेल्पफुल करती है ना बोलने में, ठीक है। मैंने TONGUE, ये है, इससे आपका कोई लेना देना यहाँ पे हाल फिलहाल लैंग्वेज से क्या है, नहीं है। आपका लेना देना किससे है, इससे, टंग से, यानी कि जीभा से। सब लिंगुअल, सब का मतलब नीचे, लिंगुआ का मतलब जीभ, यानी कि जो आपके टंग के, जीभ के नीचे है ना जो ग्लैंड, उसको बोल रहे हैं कौन सा ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। हाँ जी भाई साहब। तो यहां पे देख रहे थे अपन, इसके बारे में पहला ग्लैंड पढ़ लिया आपने, पैरोटिड ग्लैंड, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, इट हैज एक्सटेंशंस डक्ट, ठीक है भाई साहब, बता दिया मास्टर ने, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दूसरा देख लो कौन सा है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, इट हैज द लॉन्गेस्ट सेलिवरी डक्ट विच इज कॉल्ड वार्टन्स डक्ट, ठीक है। हाँ, दो पॉइंट है, लार्जेस्ट ग्लैंड अगर पूछा जाए तो कौन सा है आपका, पैरोटिड ग्लैंड पे तुरंत टिक लगाएंगे, तुरंत गोला भर देंगे, कौन सा, पैरोटिड ग्लैंड, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो, ठीक है। अगर आपका लॉन्गेस्ट सेलाइवरी डक्ट पूछा जाए, यानी कि जो नली होती है, पाइप होता है, कौन से ग्लैंड की लॉन्गेस्ट होती है, सबसे लंबी कौन से ग्लैंड की होती है, तो आपका आएगा कौन सा, सब मैंडिबुलर ग्लैंड की जो डक्ट होती है वो कौन सी हो, कैसी होती है, लॉन्गेस्ट, इनकी सबसे लंबी, क्या, सबसे लंबी, ठीक है ना, उसको ही क्या बोलते हैं, वार्टन्स डक्ट। क्वेश्चन आपका यहां पे कैसे बनेगा, विच इज द लॉन्गेस्ट डक्ट, ठीक है।
या फिर विच ग्लैंड हैज लॉन्गेस्ट डक्ट, है ना। ये आपका क्वेश्चन ऐसे बना के दे देगा। ए ऑप्शन मान लो पैरोटिड ग्लैंड दे दिया, ठीक है। दूसरा आपका सबमैंडिबल, तीसरा आपका जो ऑप्शन था कौन सा, सबलिंगुअल। सबलिंगुअल का मतलब क्या है, जीभ के जो नीचे है, ठीक है। तो तुरंत आपको ऑप्शन क्या लगाना है, ये वाला कौन सा, सब मैंडिबुलर ग्लैंड में सबसे लंबी नली यानी कि सबसे लंबी डक्ट होती है, उसको ही क्या बोलते हैं, वार्टन्स डक्ट, WARTONS, वार्टन्स डक्ट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, वार्टन्स डक्ट। ठीक है भाई साहब, ये चीजें क्लियर हो गई, क्या है वार्टन्स डक्ट, है ना। सबमैंडिबुलर ग्लैंड में होती है, विच इज द लॉन्गेस्ट डक्ट, यानी कि जो सबसे लंबी डक्ट होती है, ठीक है। एंड सीक्रेट्स मैक्सिमम सलाइवा दैट इज अबाउट 70%, ठीक है। सबसे ज्यादा सलाइवा बनाती है, लार बनाती है आपकी, है ना, कौन सी ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। कितना, लगभग टोटल अमाउंट का 70%, यानी कि 70%, कितना, 70%, है ना, लगभग कितना, 70% ऑफ सलाइवा इज प्रिपेयर्ड या फिर इज मेड बाय सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। अब अच्छा आप एक और चीज बताना, यहां पे देखा गया है लॉन्गेस्ट, ये तो थ्योरेटिकल अपन ने पढ़ लिया, अब थोड़ा लॉजिकल आ जाते हैं, लॉजिक की बात करते हैं, ठीक है। इसकी जो नली है वो सबसे लंबी इसी की क्यों है, भाई 3 ग्लैंड है आपकी, पैरोटिड ग्लैंड भी है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है और सब लिंगुअल ग्लैंड है, तो इसी की नली सबसे ज्यादा लंबी क्यों है, सोचो, तो मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। तो मान लो ये है आपकी क्या, वक्कल कैविटी, ठीक है, ठीक है भाई साहब, ये हो गई आपकी वक्कल कैविटी। अब वक्कल कैविटी यानी कि आपका जो मुख का द्वार है, वहीं पे सब आके ग्लैंड खुलेंगी, ये हो गई आपकी कौन सी, पैरोटिड ग्लैंड, कौन सी, ये आपकी कौन सी ग्लैंड हो गई, पैरोटिड ग्लैंड हो गई, ठीक है। ये हो गई आपकी सब लिंगुअल, सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है, जो आपकी जीवा के नीचे है, ठीक है। अब सब मैंडिबुलर ग्लैंड बची ना, तो वो आपकी कहां होती है, वो आपकी होती है, सबसे दूर होती है, बक्कल कैविटी से सबसे दूर कौन सी होती है आपकी, ये वाली सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर ग्लैंड आपकी कौन सी क्या होती है, सबसे दूर होती है, ठीक है। तो भाई साहब जो सबसे दूर होगी, जो सबसे दूर होगी उसको सबसे लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, और जो रास्ता सबसे लंबा तय करती है वो किसी के थ्रू, ये डक्ट के थ्रू, यानी कि इस पाइप के थ्रू, इस नली के थ्रू ही तो तय करती है ना। इसने जो भी बनाया अपना सीक्रेशन वो यहां से लेके मुंह में तो ही भेजना है, इसीलिए ये डक्ट कौन सी होती है, सबसे लंबी डक्ट होती है, जिसको बोलते हैं क्या, वार्टन्स डक्ट, वार्टन्स डक्ट, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड ये क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ा ग्लैंड है आपका क्या, पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है ना। हाँ देखो, तीसरा है आपका सब लिंगुअल ग्लैंड, तीसरा कौन सा है, सब लिंगुअल ग्लैंड, देख लो यहाँ पे, इट इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड एंड हैज शॉर्टेस्ट सैलिवरी डक्ट एंड
दैट इज डक्ट रिविनस। ठीक है, सबलिंगुअल ग्लैंड क्या है आपका, लिंगुआ, सबलिंगुआ यानी कि जीभ के जस्ट नीचे होता है आपका सबलिंगुअल ग्लैंड। तो जो जस्ट नीचे है, पास में ही है, तो उसकी नली जो होगी, डक्ट कैसी होगी, बहुत छोटी सी होगी। तो भाई साहब लॉजिक की बात है, सिंपल सी बात है। पहली बात तो ये कौन सा, स्मॉलेस्ट ग्लैंड भी है और शॉर्टेस्ट सलाइवरी डक्ट भी है। कैसी है, शॉर्टेस्ट सलाइवरी डक्ट भी है। ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड द डक्ट रिविनस। उसको क्या बोल रहे हैं, डक्ट रिविनस। क्या, रिविनस, RIVINUS, डक्ट रिविनस। ठीक है, तो ये अपन ने सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट हाईलाइट जो है एक बार देख लो। क्या भाई, पैरोटिड ग्लैंड क्या है आपका, लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, और सबलिंगुअल ग्लैंड कौन सा है, शॉर्टेस्ट ग्लैंड है। और सबलिंगुअल ग्लैंड में ही शॉर्टेस्ट डक्ट है, यानी कि शॉर्टेस्ट नली जिसको बोल रहे हैं डक्ट रिविनस। क्या लिखा हुआ है आपका, डक्ट रिविनस। ठीक है ना, बीच का बचा आपका कौन सा, जो आपके मुख द्वार से यानी कि बक्कल कैविटी से सबसे दूर है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। कौन सा, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, जो क्या है आपका लॉन्गेस्ट सलाइवरी डक्ट है इसमें, उसको क्या बोल रहे हैं आपका, वार्टन्स डक्ट। क्या बोल रहे हैं उसको, वार्टन्स डक्ट बोल रहे हैं। ठीक है, एंड इट ऑल्सो सीक्रेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सलाइवा, यानी कि सबसे ज्यादा सलाइवा, सबसे ज्यादा मात्रा में लार बनाता है। ठीक है ना, लगभग कितनी, 70%। ठीक है, और इसमें जो नली है सब मैंडिबुलर ग्लैंड में जो सबसे लंबी है, सबसे लॉन्गेस्ट डक्ट है, उसको बोल रहे हैं वार्टन्स डक्ट। क्या बोल रहे हैं आपका, वार्टन्स डक्ट। ठीक है, इतना क्लियर है आपका। आगे बढ़ते हैं, सलाइवा के बारे में। अपन ने सलाइवरी ग्लैंड तो पढ़ लिए हैं, है ना। अब बनाता है जो है लार, सलाइवा या फिर थूक। ठीक है ना, सलाइवा के बारे में देख लो क्या है। इट इज द सीक्रेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवा किसका सीक्रेशन है आपका, सलाइवरी ग्लैंड का। किसका सीक्रेशन है, सलाइवरी ग्लैंड का। ठीक है, इट इज द सीक्रेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है ना, बेसिक सी बात है ना। डेली सीक्रेशन अप्रोक्स कितना होता है इसका, 1500 ml तक। डेली का सीक्रेशन कितना होता है, 1500 ml तक। आप देखते जाएंगे पीछे आपके लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो बात आती है पीएच की आती है। पीएच वैल्यू कितनी होती है, इसके पीएच स्केल आपने देखा होगा। पीएच स्केल क्या होती है, यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं पीएच स्केल के बारे में, 0, 7, 14 है ना। 0 से 7 तक जो वैल्यू होती है वो होती है कैसी, ACIDI, एसिडिक, यानी कि अम्लीय। ठीक है, 7 से 14 जो होती है वो होती है बेसिक, है ना। इसको बेसिक को शायद आपको बेहतर पता होगा, क्षारीय यानी कि क्षार बोलते हैं। एसिड को बोलते हैं अम्ल, आप बेहतर जानते होंगे। ठीक है, जो एग्जैक्ट 7 होती है जिसकी वैल्यू, उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल, NEUTRA, न्यूट्रल। ना ही एसिडिक ना ही बेसिक, यानी कि ना अम्लीय ना क्षारीय। ठीक है ना, हाँ फटाफट देख लो यहाँ पे। इट इज द सीक्रेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। भाई सलाइवा क्या है आपका, सलाइवा है क्या, इट इज द सीक्रेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, डेली सीक्रेशन इज अप्रॉक्स 1500 ml पर डे, हर दिन। कितना आपका, लगभग 1.5 लीटर, 1.5 लीटर सलाइवा बनाता है। 1500 ml। आपको बता दें 1 ml में, सॉरी 1 लीटर में कितना ml होता है आपका, 1000 ml। ठीक है, तो 1500 ml में कितने होंगे आपके, 1.5 लीटर। ठीक है ना, आपका 1500 ml सलाइवा पर डे ये ग्लैंड्स बनाते हैं। और आपको बता दिया है 1500 ml बनाया है, तो इसका लगभग कितना, 70% अकेले कौन बनाता है आपका, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैंडिबुलर।
सब मैंडिबुलर ग्लैंड आपका कितना बनाता है? 70%। आपको अगर निकालना है, ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए 1500 ml टोटल अमाउंट ऑफ सलाइवा आपको पता है, और बता दिया जाए कि भाई पर डे सब मैंडिबुलर ग्लैंड कितना सलाइवा बनाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। मैं आपको जस्ट अभी तुरंत बना के बताता हूँ, ये क्वेश्चन बताओ उसको। क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सलाइवा prepared by सब मैंडिबुलर ग्लैंड। एक तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनेगा, है ना, ये क्वेश्चन मार्क है। एक तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनेगा कि भाई मात्रा निकालिए कि आपका सबमैंडिबुलर ग्लैंड ने कितनी मात्रा में एक दिन में सलाइवा यानी कि लार बनाई है। यहाँ पे और लिखना होगा तो लिख देंगे क्या? पर डे। पर डे पूछा जाए, या फिर हो सकता है ये पूछ लिया जाए इन कितनी भी दे सकता है, 15 डेज या फिर 20 डेज, कितने भी दे सकता है। एक तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन सेकंड टाइप इसी में ऐसा भी बन सकता है भाई, सब मैंडिबुलर ग्लैंड ना दे के ऐसा भी कह सकता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सलाइवा विच इज फ्लोड या कैरीड आउट, या फिर जो बहा है कौन सी डक्ट में आपका? वार्टन्स डक्ट में, है ना। लॉन्गेस्ट डक्ट सब मैंडिबुलर ग्लैंड की कौन सी थी आपकी? वार्टन्स डक्ट थी। ऐसा ही पूछा जा सकता है एक दिन में कितना अमाउंट यानी कि सलाइवा का कितनी मात्रा उस नली से निकली है। भाई जितनी बनी होगी उतनी निकली होगी पर डे। अब ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि पर डे का सीक्रेशन कितना है, 1500 ml है आपका, यानी कि 1.5 लीटर। तो आपका पर डे निकल आएगा। आपको ये देखिए इसमें और कुछ नहीं दिया, पर डे आपको पता होना चाहिए कितना है, 1500 ml है, ठीक है। तो इसका 70% सीक्रेशन आप निकाल लेंगे तो हो जाएगा ना, 1500 गुणा 70%। परसेंट हटाते हैं आपका तो 100 नीचे लगा देते हैं, कहां पे? नीचे, ठीक है ना। यहाँ पे 70 का हटा दिया, लो परसेंट, लो 100 नीचे लगा दिया। ये लो काटा पीटी कर दो, इनमें लड़ाई करा दो, मार काट करा दो, करा दिया। ये लो 0 से 0 काट दिया, है ना। 15 गुणा 70 बचा आपका कितना? 15 गुणा 70 में यहाँ पे आपको प्लस माइनस नहीं सिखा रहा हूँ, जोड़ घटाओ, है ना, गुणा भाग, वो आप अपने हिसाब से करते रहना, अपने मैथ वाले टीचर से पूछ लेना। लेकिन चलो यार हम लोग भी खे याद रखोगे, कर लो उसको गुणा। 0 का अपन बाद में सीधे ही रख देंगे, ठीक है। 7 5 जा 35 यानी कि 7 पना 35 की 5 3 आई हासिल, 7 एकम 7 7 3 10, ठीक है। 0 यहाँ पे अपन ने पीछे ले लिया था, तो ले भाई साहब 0 का 0 लगाओ, 1050 हो गया आपका। कितना हो गया? 1050 आंसर, ठीक है, 1050, ठीक है। कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है। हाँ अपने भाई क्या है, 70% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ सलाइवा सीक्रेटेड बाई सब मैंडिबुलर ग्लैंड। बस ये कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है उसमें, जोड़ घटाव कुछ नहीं है। अब इसी का पर डे का निकल आया कितना? 1050। अब पूछा होगा आपका 15 दिन, यदि उसने कह दी भाई 15 दिन में या 10 दिन में, यहाँ पे चलो 15 नहीं, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैंने 10 दिन मान लिया। 10 दिन में कितना सलाइवा निकला? तो भाई एक दिन में 1050 है, इसका गुणा 10 से और कर दो ले गुणा 10 कर दो, 0 ही तो लगाना है आपका, 10500, ये ले और 0। 10 दिन का कितना आ गया आपका? 10,500 ml। भाई यूनिट बहुत जरूरी है, ये ml में निकाला है ना। 10,500 ml, अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे आपका 10,500 ml का लीटर में कन्वर्ट कर लो, इतना जो मैं बता दूं 10,500 ml का लीटर में, 10,000 का तो क्या 10 लीटर साफ साफ हो गया, 500 ml का 0.5 यानी कि 10.5
लीटर आपका हो गया, अगर लीटर में ये 10 दिन का पूछा जाए। ठीक है, चलो इसको हटाओ आप, यहाँ वहां की कैलकुलेशन बहुत कराते जाओ हैं मास्टर, करते जाओ। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरीके से खोल खोल के बता दिया आपको, खोल खोल के पढ़ा दिया, खोल खोल के, है ना। ठीक है, यहाँ पे पीएच स्केल के बारे में भी आपको बता दिया। 0 से 7 तक एसिडिक होती है, 7 से 14 बेसिक होती है और 7 पे न्यूट्रल होती है। ठीक है, तो सलाइवा का पीएच की अपन बात कर रहे थे, उसकी कितनी है पीएच 6.8, पीएच कितनी है 6.8। तो देख लो एसिडिक होगा माउथ या फिर बेसिक होगा। 7 से कम है ना 6.8, 6.8, 7 से कम है, तो 7 से कम कैसी है एसिडिक। तो भाई से इसका मतलब क्या है, आपका जो पीएच होगा वो कैसा होगा एसिडिक, ACIDIC एसिडिक होगा। क्लियर है, सिंपल सी बात है, इतने सिंपल से कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, कंपोजिशन का मतलब क्या होता है आपका, सलाइवा किन किन चीजों से मिलके बना हुआ है या फिर उसमें क्या क्या चीजें उपस्थित होती हैं। ठीक है, हाँ उसको बोल रहे हैं क्या, कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। ठीक है ना, देख लो कंपोजिशन में क्या क्या, वाटर पानी, वाटर का केमिकल फॉर्मूला पता है क्या आप लोगों को, बताऊं क्या, बता दें, नहीं बताना है, चलो सुन लो यार। वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2O, यानी कि 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड अ सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, H2O है आपका वाटर का केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, 99.5% यानी कि 99.5% तो उसमें पानी ही होता है सलाइवा में। ठीक है, बाकी का आप कितना बचा आपका 0.5, बाकी का कितना बचा आपका 0.5। बहुत गंदा कर दिया है मास्टर, इसको मिटाओ थोड़ा सा, ये लो। ठीक है, कितना बचा आपका बाकी का 0.5, 0.5 बचा आपका। 99.5% तो क्या है वाटर, यानी कि H2O। ठीक है, 99.5% सिर्फ वाटर है आपका, 0.5% बचा, उसमें क्या क्या है वो बता रहे हैं भाई। सलाइवरी अमाइलेस है ना, सलाइवरी अमाइलेस एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, सलाइवरी अमाइलेस, उसको क्या बोल रहे हैं आपका पटाइलिन, क्या बोल रहे हैं उसको पटाइलिन, है ना, पटाइलिन, उसको टाइलिन बोलते हैं। पी साइलेंट रहता है, पहली क्लास में बता चुके हैं आपको, ये लिखा है आपका टाइलिन, PTYLIN। ठीक है, ये पी को आप पढ़ेंगे नहीं, पढ़ते नहीं है, सिर्फ इसको प्रोनाउंस करते हैं, टाइलिन बोलते हैं उसको। ठीक है, हाँ कुछ भी बोल देना उसको, नाम में क्या रखा है, काम में है ना, काम होना चाहिए, पटाइलिन बोल दो या टाइलिन बोल दो, जिसमें आपको आत्मिक संतुष्टि मिले वो बोल दो। ठीक है ना, सलाइवरी अमाइलेस मेनली बाय पैरोटिड्स। ठीक है ना भाई, मेनली किससे के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, पैरोटिड ग्लैंड के द्वारा। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपका रेडी होगा, मेन डाइजेस्टिव एंजाइम टाइलिन या फिर पटाइलिन या फिर दूसरा नाम सलाइवरी अमाइलेस इज सीक्रेटेड बाय, अर्थात बनाया जाता है किसके द्वारा, पैरोटिड ग्लैंड के द्वारा। किसके द्वारा, पैरोटिड ग्लैंड के द्वारा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, टनटना टन, दन दना दन दन दन, है ना। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, नहीं है, मेनली बाय पैरोटिड्स। ठीक है, और बाकी क्या होता है, लाइसोजाइम, क्या होता है बाकी, लाइसोजाइम, म्यूकस एंड थायोसाइनेट्स एंड फ्यू आयंस। क्या, लाइसोजाइम, म्यूकस, म्यूकस शब्द जहां पे भी आए आपको समझ में आ जाना चाहिए, चिप 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 चिप, यानी कि कोई ऐसी चीज है, चिपचिपी चीज है ना। म्यूकस का मतलब ये होता है कोई ऐसी चिपचिपी चीज है ना, जेली लाइक सब्सटेंस म्यूकस है ना, जेल टाइप की, जेली लाइक है ना। म्यूकस जहां पे भी शब्द आए तुरंत चिप 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 आ जाना चाहिए दिमाग में। ठीक है, लाइसोजाइम होता है, म्यूकस होता है एंड थायोसाइनेट्स होते हैं। ठीक है, फ्यू आयंस लाइक सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन।
केमिकल फॉर्मूलास लिखिए उनके। सोडियम आयन Na+ लिखते हैं, पोटेशियम आयन K+, क्लोरीन आयन Cl- एंड बाई कार्बोनेट आयन HCO3-। कौन सा? बाई कार्बोनेट आयन। ठीक है ना, ये चीज आपकी क्लियर हो रही होगी। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपका नीट में और नर्सिंग में, नर्सिंग के एग्जाम्स में आपका, और जितने भी अच्छे लेवल के एग्जाम्स हैं एम्स में पूछा ही जाता है। ठीक है, अब तो आपके रेलवे, एसएससी या फिर मेनली लेखपाल, यूपीएससी जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें भी बहुत अच्छा लेवल दे रहे हैं साइंस का, खासतौर से बायोलॉजी का। 50% ऑफ साइंस में सिर्फ बायोलॉजी होगी आपकी, जीव विज्ञान। ठीक है, क्या है? सलाइवा में कौन सी एंटीबॉडी होती है? IgA। सलाइवा में कौन सी एंटीबॉडी होती है आपकी? IgA। एंटीबॉडी होती है आपकी किसमें? सलाइवा में, IgA। IG का फुल फॉर्म यहां पे होता है इम्यूनोग्लोबुलिन, IMMUNO ग्लोब्यूलिन, है ना। आपकी जानकारी के लिए बता दिया, आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए बता दिया है। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन। इतनी ज्यादा हालांकि भारी ज्ञान की आवश्यकता आपको इस नौकरी में पड़ेगी नहीं, फुल फॉर्म नहीं पूछेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ ये पता होगा क्या? IgA। ठीक है ना, हाँ, ये IgA याद रखना कि आपका जो सलाइवा होगा उसमें कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है। 3-4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, बाकी की एंटीबॉडीज के साथ आपको पता होगा क्या? IgA जहां दिख जाए वहीं पे मार देना करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड स्मॉल अमाउंट में क्या क्या? यूरिया एंड यूरिक एसिड होता है सलाइवा में। क्या होता है स्मॉल अमाउंट में? क्या होता है? यूरिया एंड यूरिक एसिड होता है स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, यूरिया एंड यूरिक एसिड भी होता है थोड़ी मात्रा में, यानी कि छोटी छोटी मात्रा में, छोटी मात्रा में क्या होता है? यूरिया एंड यूरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने ये टॉपिक खत्म कर लिया है क्या? सलाइवा। ठीक है, बढ़िया तरीके से अपन ने इसको पढ़ा है, मजा आ गया, है ना, मजा आ गया होगा। ठीक है, तो भाई साहब आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको भी उतना ही मजा आ रहा होगा पढ़ने में जितना मुझे पढ़ाने में मजा आ रहा होगा। ठीक है, और फिर मैंने तो आपको बोला ही है, बहुत ज्यादा दिमाग आपको लगाने नहीं है, सिर्फ कान और आंखें खोल के बैठ जाना सामने। क्यों? सही है ना, आंखें और कान खोल के सिर्फ बैठ जाना, मजा आता रहेगा आपको, आपका पढ़ाई में मन लगता रहेगा, आप बोर हो ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं होंगे आप बोर? क्योंकि आपको समझ में आएगा हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज, एक एक शब्द, सिंगल पॉइंट्स, है ना, एक एक लाइन, सिंगल लाइन, हर एक शब्द आपको समझ में आएगी। ठीक है, आप सिर्फ आंख और कान खोल के बैठे रहे ना, बाकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है कि कैसे आपके दिमाग में क्या क्या चीजें डालनी है। ठीक है, छोटे से छोटा क्वेश्चन जो भी बन सकता है इस टॉपिक से, वो सब कुछ आपको बता दिया है। ठीक है, तब तक ऐश करो, मौजे करो, मौजे, है ना, मतलब मजे करो। ठीक है, मजे लो, खुश रहो, है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, है ना। आपके बैचेस शुरू हो गए हैं, आपको पता ही है, आपको तो पता ही है जो तुम लोग यहाँ बैठे हुए हो। ठीक है गाइस, और जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, किसान कैरियर इंस्टीट्यूट। ठीक है, और KCI पनवाड़ी के नाम से आपका क्या है? टेलीग्राम चैनल है आपका, किस नाम से? KCI पनवाड़ी। KCI पनवाड़ी के नाम से आपका क्या है? टेलीग्राम चैनल है। फेसबुक पेज के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, है ना। जो भी एक्स्ट्रा कोर्सेस है, प्रीमियम कोर्सेस, वो सब एप्लीकेशन पे मिलेंगे आपको। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं खींचते हैं इसको, आपको भी थोड़ा सा आराम करना होगा, थक गए होंगे आप। ठीक है ना, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे, जय भवानी।